औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेड 10th फेडरल बोर्ड 2025 एंड 2026 के अंदर आपकी जो न्यू बुक आई है नेशनल बुक फाउंडेशन की, तो जो स्टूडेंट्स जिनके एग्ज़ाम्स बोर्ड के 2026 के अंदर हैं उन्होंने ये वाली बुक यूज़ करनी है। तो उसका यूनिट नंबर 1 जो है आज के दिन हम लोग कंप्लीट कवर करेंगे। एंड 9th के एग्ज़ाम्स आप लोग दे के आए हैं तो आप लोगों को पता होगा कि चैप्टर्स में से कुछ भी नहीं आता होता। मेन चीज़ होती है ग्रामर जो कि आप लोगों ने करनी होती है हर चैप्टर की। सो यूनिट नंबर 1 एनिमल राइट्स इन इस्लाम शोइंग कंपैशन। तो ये हमारे पास यूनिट नंबर 1 है एंड इसकी जितनी भी हमारे पास ग्रामर है आज के दिन हम लोग सब की सब देखेंगे। तो ग्रामर आप लोग ये देख सकते हैं, वोकैबुलरी एंड ग्रामर। सो इसके अंदर हम लोगों ने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखने हैं, यानी कि हमारे पास एक जैसे वर्ड्स और उलट वर्ड्स जो हम लोगों ने देखने हैं। सो रिप्लेस द गिवन वर्ड्स विद देयर एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स। ये हमारे पास MCQs गिवन है अबाउट 5 एंड देन हमारे पास आगे है एंटोनिम्स भी गिवन है हमारे पास अबाउट 5 वर्ड्स 5 MCQs के, तो वो भी हम लोग देखेंगे। एंड देन कंक्रीट वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या है उसको भी देखेंगे। कंक्रीट नाउन्स क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं, और इसी के साथ साथ आइडेंटिफाई 6 एब्स्ट्रैक्ट एंड 6 कंक्रीट नाउन्स फ्रॉम द गिवन पैसेज, ये भी करेंगे। नाउन फ्रेज को भी देखेंगे जो कि यहाँ पर गिवन है। एंड इसके साथ साथ हमारे साथ नेक्स्ट गिवन है कंपोनेंट्स ऑफ नाउन फ्रेज, वो भी करेंगे। जेरेंड क्या होता है और नाउन क्या होता है ये भी, आर्टिकल एन एडजेक्टिव एंड अ नाउन, ये सब चीज़ें जितनी भी यहाँ पर लिखी हैं सबको बारी बारी देखेंगे। ये आप लोगों को इंट्रोडक्शन देना था इसका। एंड लास्ट क्वेश्चन आई थिंक सो विच इज़ दिस वन, आइडेंटिफाई द नाउन फ्रेजेस फ्रॉम द सेंटेंसेस गिवन बिलो। रिमेंबर दैट द नाउन फ्रेज कैन बी द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग कंप्लीट देखेंगे। देन पास्ट कंटिन्यूस टेंस है वो भी देखना है, वे टू यूज पास्ट कंटिन्यूस, दैट टू। एंड लास्ट वन इज दिस पैसेज नाउ, एंड ये पैसेज लास्ट है, ये भी हम लोग देखेंगे। तो ये सब ग्रामर आज के दिन हम लोगों ने देखनी है जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है यूनिट 1 में से। तो बारी बारी करके इसको देखेंगे। अगर आप लोग हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं जिसके अंदर बहुत ही बेहतरीन स्टडीज़ होती हैं, कॉन्सेप्चुअल विद प्रीमियम नोट्स एंड एग्ज़ाम्स की फुल प्रिपरेशन, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप के नंबर के ऊपर। एंड हमसे अपने पेरेंट की बात भी करवा सकते हैं एंड इसके साथ साथ नंबर के ऊपर कॉल भी कर सकते हैं एंड व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इंटरनेशनल नंबर भी है एंड पाकिस्तानीज के लिए भी नंबर है। गॉट इट? सो ये नंबर पाकिस्तानीज के लिए एंड ये इंटरनेशनल्स के लिए, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू। अच्छा, तो यूनिट 1 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने इसके करने हैं MCQs, तो MCQs की तरफ जाते हैं। यस, तो सबसे पहले कहता है व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस। पैरामाउंट इम्पोर्टेंस का हमारे पास सिनोनिम क्या है? तो देखो, जो पैरामाउंट इम्पोर्टेंस होती है उसका मतलब होता है कि हाईएस्ट चीज़, ग्रेटेस्ट वैल्यू वाली चीज़, यानी कि जो चीज़ सबसे ऊपर है। तो इसका मतलब होगा सुप्रीम सिग्निफिकेंस, जिस चीज़ की ज़्यादा अहमियत होती है। तो A MCQs का करेक्ट ऑप्शन है। आगे व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ कंपैशन। कंपैशन के लिए क्या वर्ड है? कंपैशन का मतलब होता है कॉन्सर्न, किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग दूसरों के लिए। सफरिंग्स हो गई, ये वो चीज़ें। तो इसका जो वर्ड है जो इससे रिलेटेड है वो है एम्पैथी, यानी कि ख्याल रखना, किसी चीज़ के लिए इजहार करना, काइंडनेस। तो ये एक स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है हमारे पास एम्पैथी, जिसका मतलब होता है पैशन। ठीक है, और काइंडनेस इसका हर दफ़ा मतलब नहीं होता। सो वो यही कह रहा है कि इसका मतलब एम्पैथी होगा। सो सेकंड MCQ का जो ऑप्शन है वो है एम्पैथी। थर्ड MCQ इज व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ हारमोनियस कोएग्जिस्टेंस। हारमोनियस कोएग्जिस्टेंस का जो हमारे पास सिनोनिम है वो है पीसफुल एग्जिस्टेंस। हारमोनियस कोएग्जिस्टेंस से मुराद होता है आराम से, सुकून से रहना। सो पीसफुल एग्जिस्टेंस से भी यही मुराद है। तो दैट्स वन थिंग दैट इज़ सिनोनिम ऑफ इट। एंड इसी के साथ साथ अगर हम लोग आगे देखें, हाँ जी, तो कहता है सेंटिएंट बीइंग्स का भी आप लोग हमें सिनोनिम बताएं। तो सेंटिएंट बीइंग्स का मतलब होता है वो क्रिएचर्स, वो मखलूक़ात जो कि कुछ ना कुछ चीज़ें फील कर सकती हैं, परसीव कर सकती हैं, यानी कि उसको समझ सकती हैं, उसको अंडरस्टैंड कर सकती हैं। सो फीलिंग ऑर्गेनिजम्स जो है उसका करेक्ट सिनोनिम होगा फीलिंग ऑर्गेनिजम्स। लास्ट MCQ इज़ व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ अननेसेसरी सफरिंग, यानी कि जो हमें नहीं चाहिए सफरिंग्स हम लोग वो ले रहे हैं, तो इसका मतलब है अवॉइडेबल पेन,
यानी कि जिस पेन को हम लोग नहीं चाहते कि हमारे करीब आए, यानी कि अवॉइड कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब हम लोगों ने उलट बताना है, एंटोनाइम्स बताने हैं अब हम लोगों ने, जो हमारे पास वर्ड्स के बना। तो कहते हैं व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ एक्नॉलेजिंग। एक्नॉलेजिंग से मुराद, एक्नॉलेजिंग का असल मतलब होता है कि किसी चीज़ को मलबूज़ खातिर लाना, यानी कि उसको जानना। लेकिन इसका उलट होगा नेगलेक्टिंग, यानी कि उसको इग्नोर करना। सो नेगलेक्टिंग विल बी द ऑप्शन हेयर, क्योंकि उलट बताना है, अब एंटोनम बताना है। सेकंड में कहता है व्हाट इज़ द एंटोनम ऑफ कंपैशन। कंपैशन से मुराद होता है जज्बा। किसी भी चीज़ के अंदर आप लोग कंपैशन दिखा सकते हैं, किसी दूसरे के पेन के बारे में जो है दिखा सकते हैं। तो इसका उलट होगा इनडिफरेंस। इनडिफरेंस का मतलब होगा किसी के बारे में ख्याल ना करना। तो ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट वन। आगे व्हाट इज़ द एंटोनम ऑफ एसेंशियल। एसेंशियल होता है किसी चीज़ की ज़रूरत। तो इसका उलट होगा जिस चीज़ की ना ज़रूरत हो, यानी कि डिस्पेंसिबल, जिसकी ज़रूरत नहीं होती है, जिसको रिमूव किया जा सकता है। तो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। देन फोर्थ वन इज़ इंट्रिकेटली लिंक्ड। इंट्रिकेटली लिंक्ड से मुराद होता है किसी चीज़ के अंदर बहुत जज्बे से, बहुत कम्प्लेक्सिटी के साथ कनेक्ट हो जाना। तो इसका उलट हमारे पास क्या होगा, डिसकनेक्टेड, यानी कि बिल्कुल कनेक्ट ना होना। लास्ट MCQ ऑफ एंटोनम इज़ प्रोफाउंड। का एंटोनम बताओ। प्रोफाउंड से मुराद भी होता है डीप, किसी चीज़ का डीप मीनिंग, यानी कि सीरियसनेस। अब इसका उलट होगा सुपरफिशियल, क्योंकि वो डीप नहीं होता, डीप नहीं होता, तो ये इसका एंटोनम है। अब जो आगे चीज़ हम लोगों ने देखनी है वो है हमारे पास कंक्रीट वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। सो कंक्रीट नाउन क्या होता है एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, अब इसको देखेंगे। तो दो तरह के नाउन्स हैं जो कि अभी हमें उसने दिए हैं। वैसे तो बहुत से टाइप्स के हैं, लेकिन ये दो किस्म के जो नाउन्स हैं आज हम लोगों ने डिस्कस करने हैं। उसमें पहला है कंक्रीट नाउन। कंक्रीट हम लोग कहते हैं जिस चीज़ को हम लोग देख सकें, टच कर सकें, सुन सकें, स्मेल कर सकें और टेस्ट कर सकें, यानी कि वो 5 सेंसेस हमारी जो कि हम लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर लाते हैं, हर एक के पास हैं। हम लोग सेंस कर सकते हैं बॉडी के ज़रिए। एप्पल खा रहे हैं, यानी कि हम लोग उसको खा रहे हैं। म्यूज़िक सुन रहे हैं, एयर को फील कर सकते हैं, टेबल को देख सकते हैं, डॉग को देख सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें जो कि हम लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं या टेस्ट कर सकते हैं, सब क्या है, कंक्रीट नाउन्स हैं। देन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है जिसको हम लोग नहीं देख सकते, ना हम लोग देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं? ऐसी है फीलिंग्स, हमारी फीलिंग्स, आइडियाज़ या क्वालिटीज़। हम लोग कभी ये नहीं कह सकते किसी को कि तुम 5 किलो खूबसूरत हो, क्योंकि हम लोग उस चीज़ को मेजर नहीं कर सकते। उसकी खूबसूरती को हम टच नहीं कर सकते, कि खूबसूरती को नहीं टच कर, स्मेल नहीं कर सकते, खूबसूरती को टेस्ट नहीं कर सकते। तो ये किसी के गुस्से को टेस्ट नहीं कर सकते इन लिटरल टर्म्स। तो लव हो गई, उसको कभी मेजर नहीं कर सकते। ऑनेस्टी किसी की मेजर नहीं की जा सकती कि तुम 5 किलो ऑनेस्ट हो। किसी के डर को हम लोग जो है मेजर नहीं कर सकते कि तुम 10 किलो डरे हुए हो। किसी के एजुकेशन को हम लोग मेजर नहीं कर सकते कि इसकी एजुकेशन 5 किलोज़ है। पीस को हम लोग मेजर नहीं कर सकते कि यहाँ का पीस 98 आउट ऑफ 100 है या 98 किलोज़ है। किसी की बहादुरी को हम लोग जो है वो गिन नहीं सकते। तो ये वो चीज़ें हैं सिंपल वर्ड्स के अंदर। कॉन्क्रीट वो चीज़ें हैं जिसको हम लोग गिन सकते हैं, यानी कि सेंसेस के ज़रिए हम लोग उसको समझ भी सकते हैं, गिन भी सकते हैं। एंड एब्स्ट्रैक्ट वो जिसको हम लोग गिन नहीं सकते। ये क्वालिटीज़ हो सकती हैं, फीलिंग्स हो सकती हैं, आइडियाज़ हो सकते हैं। ये था हमारे पास ऑल अबाउट कंक्रीट वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। नेक्स्ट इज़ अबाउट identify 6 abstract and 6 concrete nouns from the given passage. The passage given है, love is like a cozy blanket wrapping us in warmth. Intelligence is like a bright bulb guiding us through darkness. Loyalty is a sturdy bridge connecting hearts. Peace is a beautiful flower adding beauty of the world. Together, they form a beautiful harmony that everyone deserves to experience. तो इसके अंदर हम लोगों ने 6 एब्स्ट्रैक्ट एंड 6 सी कंक्रीट नाउन्स को आइडेंटिफाई करना। अब देखो जो चीज़ें हम लोग नहीं गिन सकते, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है लव, इंटेलिजेंस, लॉयल्टी किसी की, पीस, ब्यूटी, हार्मनी, ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। ये फीलिंग्स हैं या आइडियाज़ हैं। कंक्रीट क्या है, जो कि हम लोग गिन सकते हैं, सेंस कर सकते हैं। ब्लैंकेट यानी कि जो ऊपर ओढ़ने वाला कपड़ा होता है। बल्ब, ब्रिज, हार्ट्स, हार्ट्स तो गिन सकते हैं ना किसी के हार्ट्स।
एंड फ्लावर्स एंड वर्ल्ड गिन सकते हैं हम लोग, ये सब चीज़ें समझ भी सकते हैं, फील भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे पास कहाँ पर आएंगी, कंक्रीट नाउन्स में आएंगी। तो 6 दोनों की हमने लिख दी हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज हमारे पास क्या होता है? नाउन फ्रेज हमारे पास ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो कि नाउन की तरह ही एक्ट करेंगे। ये हमारे पास सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है एक सेंटेंस के अंदर। जब एज सब्जेक्ट होगा तो ये हमें उसके बारे में बताएगा, यानी कि काम करने वाला जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। तो हम लोग कहते हैं जब एज अ सब्जेक्ट ये काम करेगा, हम कहेंगे हु या व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, यानी कि किसके बारे में है सेंटेंस। सब्जेक्ट यही होता है ना, काम करने वाला। तो द ब्राइट सन इन द स्काई वार्म्ड द प्लेग्राउंड। तो ये सारी जो हमारे पास लाइन है, ये हमारे पास क्या है, इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो वो हमें क्या बता रहा है, यानी कि ब्राइट सन इन द स्काई जो है वो हमारे पास उसके बारे में बता रहा है। यानी कि ये क्या है, क्या चीज़ जो है वो वार्म द ग्राउंड कर रही है, हमारे पास ग्राउंड को गर्म कर रही है। तो ब्राइट सन इन द स्काई कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या एज अ सब्जेक्ट यहाँ पर ये काम कर रहा है, इसको अंडरलाइन कर लो। अब एज अ ऑब्जेक्ट अगर बात करें तो एज एन ऑब्जेक्ट हमारे पास यूज़ होगा कि वो काम किसके ऊपर हो रहा है। हम लोग कहेंगे द स्टूडेंट्स एडमायर्ड द कलरफुल आर्ट वर्क ऑन द क्लास रूम वॉल्स। तो इस चीज़ को उन्होंने एडमायर किया स्टूडेंट्स ने। नाउन फ्रेज यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है। यहाँ पर नाउन फ्रेज, यहाँ पर नाउन खुद जो है वो क्या है, इसको शो कर रहा है, यानी कि एज अ सब्जेक्ट से मुराद ये है कि ये खुद सब्जेक्ट है यहाँ पर, एंड ये सारा यहाँ पर क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। आगे है एज कम्प्लीमेंट, यानी कि किसी चीज़ के बारे में बताएगा, सब्जेक्ट के बारे में बताएगा। अब जावेद के बारे में बता रहा है, जावेद एक क्या नाउन है, जावेद इज़ द मैन विद बियर्ड, उसकी दाढ़ी है, उसके बारे में बताया। तो द मैन विद बियर्ड क्या यहाँ पर एज कम्प्लीमेंट यूज़ होगा। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ नाउन फ्रेजेस विद एग्जांपल्स। यहाँ पर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ नाउन फ्रेज डिस्कस करनी एग्जांपल्स के साथ। तो उसके अंदर क्या होगा, एक नाउन, एक कंजक्शन और एक नाउन। सो नाउन हमारे पास क्या है, रिजवान, और हमारे पास कंजक्शन लगेगा वो क्या है यहाँ पर, एंड सलीम आर फ्रॉम कराची, यानी कि दो चीज़ों के बारे में हमें बता रहा है। तो हमारे पास कंजक्शन क्या होता है, एंड है। पहला नाउन कौन सा है, वो ये है रिजवान। दूसरा नाउन कौन सा है, वो है सलीम, आर फ्रॉम कराची। एंड म्यूजिक एंड डांस इंटरेस्ट मी, स्कूल एंड ऑफिसेज हैव बीन क्लोज्ड। तो यानी कि एंड लग रहा है, एंड क्या है, कंजक्शन है। तो ये नाउन टाइप्स ऑफ नाउन फ्रेजेस एग्जांपल्स के साथ गिवन है। नेक्स्ट है अ जेरेंट प्लस अ नाउन। जेरेंट हमारे पास वर्ब होता है, यानी कि कोई भी काम लेकिन आईएनजी के साथ। तो डिफरेंस क्या है, वो काम अभी हम लोग नहीं कर रहे होते। जिस तरह से हम लोग कहते हैं रीडिंग बुक्स इज़ माई हॉबी, तो रीडिंग यहाँ पर क्या जेरेंट है, यानी कि अभी बुक्स रीड नहीं कर रहा, उसकी हॉबी ज़रूर है लेकिन अब भी नहीं कर रहा। लिसनिंग टू म्यूज़िक इज़ हर हॉबी, म्यूज़िक को सुनना उसकी हॉबी है लेकिन अब भी वो म्यूज़िक को जो है नहीं सुन रही। सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस इज़ हार्ड फॉर माई ब्रदर, उसके लिए मुश्किल है लेकिन अभी वो सॉल्व नहीं कर रहा। तो सॉल्विंग हो गया, लिसनिंग हो गया, रीडिंग हो गया, ये सब क्या है, जेरेंट्स हैं। ये सब क्या है, जेरेंट्स हैं। तो ये जितनी लाइन्स में अंडरलाइन कर रहा हूँ ये सब क्या है हमारे पास, जेरेंट प्लस साथ उसके नाउन लिखे हुए हैं हमारे पास। लास्ट आई थिंक सो ये अभी है, एन आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो एक आर्टिकल यूज़ हो रहा है, द एक आर्टिकल है, ए एक आर्टिकल है, ए खुद एक आर्टिकल है, साथ में एडजेक्टिव आ रहा है। गर्ल तो गर्ल है लेकिन वो न्यू गर्ल है। तो जो चीज़ किसी जो है ना नाउन को शो करती है उसके बारे में कि वो क्या है, तो वो एडजेक्टिव होता है। तो न्यू गर्ल, पप्पी तो पप्पी है लेकिन 3 लेग्ड वाला पप्पी है, इसलिए एडजेक्टिव हो गया। वॉच तो वॉच होती है लेकिन स्मार्ट वॉच है, तो एडजेक्टिव हो गया ना। यस, तो एडजेक्टिव के साथ नाउन्स लगे हुए, यानी कि ये नाउन्स है, गर्ल यहाँ पर नाउन है, पप्पी नाउन है, वॉच नाउन है। तो यहाँ पर क्या है, द न्यू गर्ल, द क्या है, आर्टिकल हो गया, एडजेक्टिव क्या है, न्यू, नाउन क्या है, गर्ल। यहाँ पर देखा तो ए क्या आर्टिकल है, 3 लेग्ड क्या एडजेक्टिव है, नाउन क्या है, पप्पी। यहाँ पर देखें तो ए आर्टिकल है, स्मार्ट क्या एडजेक्टिव है, वॉच क्या नाउन है। आगे वही बिकेम फेमस, वाज रेस्क्यूड, वाज गिफ्टेड, वो हमने जो अपनी मर्जी से लगाएं। नेक्स्ट वन इज एन आर्टिकल, एक आर्टिकल दोबारा आ रहा है, यानी कि सब में देखो तो आर्टिकल्स लगे हुए, दादा दा। नाउन्स भी आ रहे हैं, नाउन्स यानी कि नाम, बिल्डिंग, हाइपरमार्केट, बॉय, ये सब आ गए। वे भी एक नाउन है। एंड प्लस प्रीपोजिशनल फ्रेज, यानी कि वो हमें बता रहा है कि वो चीज़ कहाँ पर है।
सो नियर है, एंड पर है, यहाँ पर है, वहाँ पर है, टू द। तो ये सब क्या प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हैं, वो हमें शो कर रहे हैं कि वो चीज़ें कहाँ पर हैं। तो ये सब हमारे पास प्रीपोजिशन फ्रेजेस यूज़ हुए हैं, हमें उस जगह के बारे में बता रहे हैं। नियर द बस स्टैंड, ठीक है। एट द एंड ऑफ द मार्क ऑफ द स्ट्रीट, द बॉय फ्रॉम लंदन, फ्रॉम लंदन कहाँ से है उसकी जगह बता रहा है। टू द पासपोर्ट ऑफिस। तो ये सब हमारे पास जो चीज़ें लिखी हुई हैं, ये प्रीपोजिशनल, एक आर्टिकल उसके साथ नाउन और उसके साथ प्रीपोजिशनल फ्रेज यूज़ हुआ है। फिर है आर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या करता है, उसके बारे में बताता है, डिमॉन्स्ट्रेट करता है उस चीज़ के बारे में, वो चीज़ क्या है। कहता है दीज बुक्स आर सुलेमान्स, अब बता रहा है कि ये बुक्स किसकी हैं, सुलेमान्स की हैं। तो ये एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दैट बिल्डिंग, वो बिल्डिंग के बारे में बता, डिमॉन्स्ट्रेट कर, इज माइन। और ओरिजिन्स के बारे में बता रहा है, दोज ऑरेंजेस आर स्वीट। दिस ड्रेस इज न्यू, तो दिस ड्रेस यहाँ पर हो गया, दीज ऑरेंजेस हो गया, दैट बिल्डिंग हो गई, दीज बुक्स हो गई, ये सब क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। साथ उसके नाउन लगा हुआ है, यानी कि सुलेमान, माइन, ठीक है। तो ये सब हमारे पास क्या साथ साथ नाउन्स भी लगे हुए हैं, बिल्डिंग, ऑरेंजेस, ड्रेस, गॉट इट। यहाँ पर बुक हो गया, नाउन है, बिल्डिंग क्या है, नाउन है, ऑरिजिन्स क्या हो गए, नाउन है, ड्रेस क्या है, नाउन है, दीज, दैट, दोज, दिस, ये सब डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है आइडेंटिफाई द नाउन फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इन द सेंटेंसेस बिलो। सो या लेट्स गो फॉर दिस। तो ये आपकी बुक में देखो लगा हुआ है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड नाउन। तो हम लोग को यहाँ पर एक्सप्लेन करें, दीज बुक्स, दैट बिल्डिंग, दोज ऑरेंजेस, दिस ड्रेस। तो ये सब हमारे पास क्या है, यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव है और उसके साथ हमारे पास नाउन भी लगा हुआ है। यानी कि दीज क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव है, नाउन क्या है, बुक्स, दैट डिमॉन्स्ट्रेटिव है, बता रहा है उसके बारे में, वो वाली बिल्डिंग, ये वाली बुक्स। तो बिल्डिंग क्या है, नाउन है, दोज क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव है, ऑरिजिन्स क्या है, नाउन है, दिस क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव है, ड्रेस क्या है, नाउन है। फिर यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो द एक आर्टिकल है, ये बिल्डिंग क्या है, नाउन है, प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या है, नियर द बस स्टैंड, यानी कि बस स्टैंड के करीब, उसकी पोजीशन बता रहा है कहाँ पर है वो। द आर्टिकल है, हाइपर मार्केट क्या है, नाउन है, एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, स्ट्रीट के एंड में उसकी जगह बता रहा है, ठीक है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। फिर यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो द क्या है, आर्टिकल है, बॉय क्या है, नाउन है, फ्रॉम लंदन, कहाँ से, लंदन से, उसकी जगह बता रहा है, तो वो क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। दोबारा से देखें तो द एक आर्टिकल है, वे रास्ते पर है, टू द पासपोर्ट ऑफिस, तो वे हमारे पास क्या है, रास्ता है, यानी कि नाउन है, और टू द पासपोर्ट ऑफिस हमारे पास क्या है, उसकी पोजीशन के बारे में हम लोगों को बता रहा है। अगर थर्ड वाले को दोबारा देखें तो एक आर्टिकल दा लगा हुआ है, एक ए भी एक आर्टिकल है, यहाँ पर भी एक ए जो है आर्टिकल है, सात एडजेक्टिव्स लगे, यानी कि न्यू गर्ल, गर्ल तो गर्ल है लेकिन न्यू बन गई, पप्पी तो पप्पी है लेकिन थ्री लेग्ड हो गया, वॉच तो वॉच है लेकिन अब स्मार्ट वॉच हो गई, म्यूजियम तो म्यूजियम है लेकिन वेल नोन म्यूजियम हो गया, यानी कि खूब जाने वाला म्यूजियम। तो उसके बारे में हमें बता रहा है कि एडजेक्टिव हमें बताता है कि वो नाउन जो है वो कैसा है। तो आसान थी ये चीज़ें, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आइडेंटिफाई द नाउन फ्रेजेस इन द सेंटेंसेस बिलो। नाउन फ्रेजेस हमें बताना है। हैव यू एवर विजिटेड पेरिस और स्पेन, अब ये पेरिस और स्पेन जो है ये नाम है, तो ये नाउन फ्रेजेस हैं। ताहिर एंड आनम आर माई कजन, सो ताहिर एंड आनम इसमें नाउन फ्रेजेस हैं। डिड यू फाइंड द टू स्टोरीड बिल्डिंग ऑन द 5th स्ट्रीट, तो ये द टू स्टोरीड बिल्डिंग ऑन द 5th स्ट्रीट है, ये क्या है हमारे पास, नाउन फ्रेज है यहाँ पर। पास्ता एंड केक यहाँ पर होगा क्योंकि वो देखो नाम है। फिर यहाँ पर अगर देखें हर सिस्टर इन फाइंडिंग द मिसिंग वर्ड इन द पजल, तो ये उसकी सिस्टर है, उसके बारे में हमें बता रहा है, तो नाउन फ्रेज। डिड यू फाइंड द आंसर टू द क्वेश्चन, द आंसर टू द क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर, देखो तो हम लोगों ने जितनी टाइप्स पढ़ी हैं, देखो ये हमारे पास दा से शुरू हो रहा है आर्टिकल से, दो शूज, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव है तो ये भी लगा दिया जी। फिर है जी सानम एंड सोनिया, तो ये भी आ जाएंगे। फिर द बॉक्स ऑफ द चॉकलेट्स, तो दोबारा से एक आर्टिकल है, फिर बॉक्स ऑफ चॉकलेट आ गया। एंड डू यू नो हु वाज लुकिंग फॉर दिस बैग, ये भी डिमॉन्स्ट्रेटिव है, तो दिस बैग भी हमारे पास इसमें इंक्लूड होगा। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूस टेंस।
पास्ट कंटिन्यूस टेंस को अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या करता है कि हम लोगों को बता रहा होता है कि पीछे क्या काम चल रहा था। वो पढ़ रही थी, हम खेल रहे थे, तो इसके अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, यानी कि जो काम कर रहा है तो शी काम करने वाली है, वी हम लोग काम करने वाले हैं, साथ में वाज आता है या वर आता है। सो अगर ज़्यादा है तो वर आएगा, शी अकेली है, ही वाज, आई वाज, ठीक है। अगर वी हैं वो ज़्यादा हैं, दे ज़्यादा हैं, तो ये हमारे पास इनके साथ वर आएगा। सो शी वॉज रीडिंग, और आई एन जी लाजमी आया करके वर्ब के साथ, ये याद रखना है। शी वॉज रीडिंग, वी वर प्लेइंग, हम लोग खेल रहे थे, वो पढ़ रही थी। एंड ये हम लोग कब यूज़ करते होते हैं? ये हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हम लोगों ने किसी ऐसे एक्शन को शो करना है जो गुजर चुका है, जो काम हो चुका है। आई वॉज ईटिंग लंच एट 2 PM, मैं 2 बजे खाना खा रहा था। या हम लोग तब यूज़ कर सकते हैं टू एक्शंस हैपनिंग एट द सेम टाइम इन द पास्ट, दो काम जो कि एक टाइम पर हो रहे हों लेकिन पास्ट में। जिस तरह से वाइल आई वॉज स्टडिंग, जब मैं पढ़ रहा था, माई ब्रदर वॉज स्लीपिंग, मेरा भाई सो रहा था। वन लॉन्ग एक्शन एंड वन शॉर्ट एक्शन के लिए भी यूज़ होता है। शी वॉज वॉचिंग TV, यानी कि वो टीवी देख रही थी, काफ़ी देर से ऑब्वियसली देख रही होगी। शॉर्ट एक्शन क्या हुआ कि व्हेन द पावर वेंट ऑफ, लेकिन कब देख रही थी? वो टीवी देख रही थी लेकिन फिर क्या हुआ कि पावर चली गई। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इसमें, एंड इट्स अबाउट पैसेज, यहाँ पर हमें गिवन है, और हम लोगों ने इसके अंदर अप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स लगानी है। किसकी लगानी है? पास्ट कंटिन्यूस की लगानी है। तो कहता है लास्ट नाइट व्हेन आई, अब कुक लिखा हुआ है तो आई वाज कुकिंग, ठीक है। डिनर माई फ्रेंड्स, अब वर टेलिंग हो जाएगा, वर टेलिंग फनी स्टोरीज, एंड वी ऑल वर लाफिंग, हम ज़्यादा थे इसलिए वर होगा। द रेन वाज पोरिंग आउटसाइड एंड थंडर वाज रम्बलिंग, ठीक है, रम्बलिंग। अब वाज के साथ बस रम्बलिंग लगा देना। इन द डिस्टेंस सडनली द लाइट्स बर्न्ड आउट एंड वी were using candles for the rest of the evening, and I was preparing the meal. My friends were playing board games in the living room. तो ये सब था हमारे पास यूनिट नंबर 1 के अंदर, जो कि हम लोगों ने देखा अच्छे से। इसकी ग्रामर का पोर्शन करना होता है जो कि हम लोगों ने कर लिया, या आगे ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स, ये कुछ भी नहीं करना, ठीक है। ये सब हम लोगों ने जो करना था, हम लोगों ने ग्रामर का पोर्शन करना था। ये जो वोकैबुलरी एंड ग्रामर होता है ये करना होता है हर चैप्टर में से, अकॉर्डिंग टू फेडरल बोर्ड। तो ये हम लोगों ने कर लिया है, वोकैबुलरी एंड ग्रामर कंप्लीट। इससे मुराद है कि आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। जो पोएम्स होंगी उसको हम लोग पहले पोएम किया करेंगे, एंड देन हम लोग जो आगे से काम किया करेंगे। लेकिन जो चैप्टर्स हैं उसको हम लोग को यूँ ही करना है। एंड बाकी जो प्रिपरेशन है ग्रामर की, उसकी भी वीडियोस आएंगी प्रॉपर। सेक्शन बी का जो क्वेश्चन होता है, पैराफ्रेजिंग किस तरह से करनी है, जितनी भी चीज़ें सेक्शन बी के अंदर, एक एक क्वेश्चन, प्रीपोजिशनल डिवाइसेस, एवरीथिंग, ट्रांजेक्शनल डिवाइसेस, सॉरी। एंड इसके साथ साथ पैराफ्रेजिंग के क्वेश्चंस, डायलॉग राइटिंग, ईमेल राइटिंग, लेटर्स, एवरी सिंगल थिंग, हर एक के ऊपर वीडियो आएगी। लेकिन अभी पहले चैप्टर्स करूँ, फिर ग्रामर पे आना।